अस्सलाम वालेकुम। जावा के अंदर क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का एक कोर कॉन्सेप्ट है जिसके बगैर जो है वो आप जावा में प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में मैं जावा की क्लास क्या होती है, क्लास कैसे बना सकते हैं और क्लास को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो बताऊंगा। तो जावा के अंदर क्लास इज़ जस्ट लाइक ब्लूप्रिंट या डिज़ाइन कह सकते हैं। सिंपल इसकी डेफिनेशन ये है कि एक किसी भी एंटिटी की डिस्क्रिप्शन जो है उसको आप क्लास कह सकते हैं। तो क्लास के अंदर दो तीन चीज़ें होती हैं। उसके इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, यानी उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे सर्कल है, उसके अंदर उसका रेडियस हो सकता है, उसके सेंटर पॉइंट की लोकेशन हो सकती है। इसी तरह से उसके फंक्शन हैं, जैसे रेडियस है, उसका सरकमफेरेंस है, और कुछ इस तरह की चीज़ें और भी हो सकती हैं। तो अब जावा के सिंटैक्स में क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, तो इसी एग्जांपल को लेते हुए क्लास क्रिएट करते हैं। फ़र्ज़ किया एक क्लास सर्कल है, तो ये जो एडिटर मैं यूज़ कर रहा हूँ इंटेलिजी है, तो इंटेलिजी के अंदर मैंने एक सर्कल क्लास क्रिएट की। तो क्लास ये पब्लिक, ये एक एक्सेस स्पेसिफायर है, एक्सेस मॉडिफायर है। मतलब ये इस चीज़ की या इस एंटिटी की एक्सेस को डिफ़ाइन करता है कि ये कहाँ से एक्सेस हो सकती है या और किधर से नहीं हो सकती। पब्लिक मीन्स एनीवन कैन एक्सेस दिस क्लास। क्लास इज़ अ कीवर्ड, ये जावा का रिजर्व्ड वर्ड है, इसको आप किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सर्कल जो है क्लास का नेम है, तो यूजुअली क्लासेस के नेम जो हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट किए जाते हैं। तो जो भी क्लास होती है उस पब्लिक क्लास, उसका नेम और फाइल नेम सेम होता है। तो अगर मैं ये फाइल नेम यहाँ पे सी स्मॉल या कुछ और रखूँगा तो वो भी एक एरर देगा। तो ये क्लास का मेन स्केलेटन हो गया। जब भी आप क्लास क्रिएट करेंगे तो पब्लिक, देन क्लास, फिर जो भी क्लास का नेम होगा ये यूज़र डिफाइंड है, और ये जो ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं ये लैंग्वेज के कीवर्ड्स हैं। और सपोज करें ये क्लास सर्कल है। अब क्लास के अंदर उसके प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज से मुराद ये है कि कोई उसके एट्रीब्यूट्स, जैसे सर्कल है तो इसमें डबल टाइप का रेडियस हो सकता है। अब रेडियस ये उसकी एक प्रॉपर्टी है। इसी तरह से कोई और भी हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये उसका सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है और वो उसका रेडियस है। और इसके अंदर कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर किस लिए यूज़ किया जाता है कि आपने इस क्लास का जब भी ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके लिए कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है। तो कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर ये इस तरह की एक मॉड्यूल होता है जिसमें आप उसका नेम, क्लास नेम सेम होता है। अनलाइक फंक्शंस, इसमें रिटर्न टाइप नहीं होती। ये लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स हैं, ये आप रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। और ओपनिंग और एंडिंग ब्रैकेट्स। तो क्लास के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़, उसका कंस्ट्रक्टर, और देन उसके फंक्शंस। अब फंक्शन सपोज करें जी, मैं एक फंक्शन लिखता हूँ जो एरिया कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो जावा की क्लास में कोई भी जो फंक्शन है वो फॉर एग्जाम्पल डबल, ये उसकी रिटर्न टाइप है। कैलकुलेट एरिया, ये फंक्शन नेम हो गया। अब ये फंक्शन कर क्या रहा है, ये एक्चुअली रेडियस यानी एरिया, डबल टाइप का एरिया एक लोकल वेरिएबल बना लेते हैं। अब इस एरिया को हमने रेडियस को अगर हम रेडियस से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया, और इसको फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई के साथ। तो मैथ डॉट पाई एक कांस्टेंट अवेलेबल है, अदरवाइज आप 3.14 को भी लिख सकते हैं। और इसको रिटर्न कर देते हैं एरिया को, तो ये एक फंक्शन बन गया। तो अगर सिंपली देखें तो एक क्लास जिसके अंदर एक उसका एट्रीब्यूट है, एक कंस्ट्रक्टर है, एक उसका फंक्शन है। तो अब इस क्लास को, ये तो हो गया, उसको क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप ये जो कंस्ट्रक्टर है इसमें आर्गूमेंट भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेडियस है,
और जब इसको कॉल करेंगे तो इसके साथ रेडियस आर्गुमेंट के तौर पे पास करेंगे और इसको इनिशियलाइज भी कर देंगे। तो ये सिंटैक्स जो है वो ये वाला मॉड्यूल जब भी एक्सेस होगा जो इसको वैल्यू पास करेंगे ये इस वेरिएबल को असाइन कर देगा। अब इसको यूज़ करते हैं। तो जब भी यूज़ करेंगे तो उसके लिए एक मेन फंक्शन बनाएंगे। तो PSVM टैब प्रेस करें तो ये कोड लिखा जाता है। तो सर्कल टाइप जिसको हमने डिज़ाइन किया है, C1 उसका रेफरेंस, न्यू सर्कल ये कंस्ट्रक्टर की कॉल। सपोज करें 10 रेडियस का एक सर्कल है तो ये क्रिएट हो गया। अब सर्कल के अंदर ही उसका फंक्शन है जो रेडियस कैलकुलेट करता है। तो C1 डॉट कैलकुलेट एरिया। अब ये वाला फंक्शन इस 10 रेडियस के मुताबिक इस ऑब्जेक्ट का एरिया कैलकुलेट करके रिटर्न कर देगा। तो अब इसको आप किसी वैल्यू में स्टोर करवा लें। एरिया ये वैल्यू यहाँ पे आ गई और इसको आप प्रिंट कर लेते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरिया 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 ऑफ सर्कल, इसको प्लस लगाते हैं कॉन्कैटिनेट करने के लिए, तो यहाँ पे एरिया आ जाएगा। अब ये वाला जब कोड रन करेंगे तो ये क्या करेगा कि ये एक ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो यहाँ पे ये सर्कल टाइप है, C1 उसका रेफरेंस है, न्यू कीवर्ड है जो कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए कंस्ट्रक्टर यहाँ पे ये वाला कोड है जो यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अब इसको जब आप कॉल करते हैं तो उससे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है और उसका एड्रेस इसको असाइन हो जाता है। फिर उसके बाद उस एड्रेस के साथ डॉट सेपरेटर लगा के उसके डिफरेंट फंक्शंस को कॉल किया जा सकता है। अब ये जो वेरिएबल है इसको आप यानी सर्कल C1 डॉट रेडियस, अब ये रेडियस डायरेक्ट भी एक्सेस करके इसको वैल्यू साइन कर सकते हैं इस सिनेरियो में। अब चूंकि ये रिकमेंडेड या प्रेफर्ड नहीं होता तो इसलिए जो यहाँ पे इसकी टाइप है इसको भी प्राइवेट कर देते हैं ताकि ये डायरेक्ट और एक्सेस ना हो सके। इसी तरह से एक और फंक्शन अगर रिक्वायर्ड हो, सपोज करेंगे आपने सर्कमफिरेंस कैलकुलेट करना है, तो पब्लिक फंक्शंस यूजुअली पब्लिक होते हैं, जो उसके मेंबर्स होते हैं वो यूजुअली प्राइवेट होते हैं। तो डबल इसको भी पब्लिक कर देते हैं, पब्लिक डबल, और यहाँ पे आ जाएगा कैलकुलेट सरकमफिरेंस। तो अब ये वाला इसका आई थिंक 2πr फार्मूला है, तो रिटर्न कर देते हैं इसको 2 मल्टीप्लाइड बाई अगेन मैथ डॉट पाई या 3.14 यूज कर लें। तो 3.14 इंटू 2πr और रेडियस, तो रेडियस इसका अपना मेंबर है। तो अब ये एक दूसरा फंक्शन बन गया। तो ये वाली जो क्लास है अगर आप इसको देखें तो इसमें रेडियस है और इंस्टेंस मेंबर। तो यहाँ पे आप लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स, ये इसको आप कह सकते हैं ये कंस्ट्रक्टर है, और नीचे जो है ये इनको हम कह सकते हैं कि ये लिस्ट ऑफ मेथड्स हैं। तो अब जो इसके पब्लिक मेंबर होंगे वो दूसरी क्लास से आप एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से अगर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट मेमोरी में डिफरेंट जगह पे स्टोर होगा। तो इनका आपस में सिर्फ रिलेशन यही है कि ये एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं। 20 रेडियस के साथ मैं क्रिएट करता हूँ। अब ये सर्कल जो C2 है अगर इसका फंक्शन कॉल करेंगे कैलकुलेट सरकमफिरेंस, तो ये आपको उसका जो पेरीमीटर होता है वो रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे मैं डबल इसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ और आप एज रिक्वायरमेंट ये इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे
तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बस इसको लिख देता हूँ ये। अब इसको रन करेंगे तो ये सर्कल 2 का रेडियस जो है वो सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करके यहाँ पे शो कर देगा। ठीक हो गया। तो ये एक बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन है कि आप एक जावा की क्लास बनाते कैसे हैं। अब ये दोनों इस सोर्स के फोल्डर में src जो फोल्डर है इसके अंदर ये दोनों क्लासेस मौजूद हैं। तो अभी आप बेसिक सिंपल से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और क्लासेस और फंक्शंस और वेरिएबल्स डिफाइन करना जो है वो सीख सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही।